कहते हैं कि इंसान जो है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए क्या नहीं करता है। अच्छा, पहले इंसान जो है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए क्या नहीं करता था या क्या करता था ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हम बात करें आज की तो कोई कमर हिला रहा है। Wow, very dangerous. कहते हैं कि इंसान जो है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए क्या नहीं करता है। पहले इंसान जो है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए क्या नहीं करता था या क्या करता था ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हम बात करें आज की तो कोई कमर हिला रहा है, तो कोई पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, तो कोई जो है दूसरे की बुराई करके पैसे कमा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। पैसा और फेम पाने की चाहत में इंसान जो है वो सब कुछ कर रहा है जिसे इस जमाने से पहले, इससे पहले किसी भी जमाने में नहीं किया गया था। तेरी 2 चलियां दी नौकरी में मेरा लाखों का सावन खड़ा कर दिया है मेरा। अब इन्हीं नेताजी को ले लीजिए। ये नेताजी इलेक्शन में वोट मांगने के लिए इस नहाते हुए आदमी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अब इस नहाते हुए आदमी के पास कि राशन कार्ड बना है या फिर नहीं बना है, नहीं बताओ, नहाते हुए आदमी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। लेकिन अंकल जी का एटीट्यूड तो देखो। अंकल जी ने नेताजी को इस कदर से इग्नोर किया कि नेताजी ने वहाँ से जाने में भी अपनी भलाई समझी। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। लेकिन इस इंसान ने मुंह उठा करके बात करने की जरूरत ही नहीं समझी और नेताजी को इस कदर से इग्नोर कर दिया कि नेताजी ने वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। अगर उस समय अंकल जी नेताजी से कहते कि थोड़ा सा पीठ रगड़ दो, तो यकीन मानो नेताजी उस वक्त सही में पीठ रगड़ देते। जरा इधर खुलाइए तो। इधर साफ हो गया। हाँ, हो गया। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। गजब बेइज्जती है। नेताजी जितनी शिद्दत से गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, यकीन मानो अगर इलेक्शन के बाद ये जीत गए होंगे तो इस नहाने वाले अंकल जी का हाल जो है कुछ इस तरह से होने वाला है। साफ हो गया। हाँ, हो गया। अरे तो फिर काहे चला रहे हैं भाई? ग्रेजुएट समझ के हमको लाइन मार रही है क्या? थोड़ी मजा रखिए। अगर मान लो कि नेताजी इलेक्शन में हार गए तो नेताजी का हाल जो है कुछ इस तरह से होने वाला है। बिल आएगा तू। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नहीं गजब बेइज्जती है। चुनाव के समय नेता लोग कुछ इस तरह के होते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद नेता लोग कुछ इस तरह के हो जाते हैं और इलेक्शन जब हार जाते हैं बताएंगे। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। इलेक्शन के समय अगर आप पाताल लोक में भी होंगे तो भी नेताजी वहां पर पहुंच जाएंगे आपसे वोट मांगने के लिए। और इलेक्शन जीतने के बाद नेताजी इस समय किस लोक में हैं, टॉर्च लेकर भी खोजने निकलोगे ना तो भी खोज नहीं पाओगे। सही पकड़े हैं। एकदम लाइक फिर बनता है महाकाल का आशीर्वाद से। ठोकी दबा के लाइकों से। खैर, नेता लोग भी अपनी जगह सही होते हैं। जो रुपया, पैसा और इज्जत इलेक्शन के समय गंवाई होती है उसका बदला तो लेंगे ही लेंगे ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं
अब इसी वीडियो क्लिप में देख लीजिए, पत्रकार जो है नेताओं की बेइज्जती कुछ इस कदर से कर रहा है जैसे विधायक को एमएलए का फुल फॉर्म पता हो जाएगा तो देश का विकास हो जाएगा। मैं चाहूँगा आप एक बार विधायक रह चुके हैं, इस बार फिर से आप चुनाव मैदान में, एमएलए का फुल फॉर्म बता दीजिए। अब हम एको नहीं बता पाए फुल फॉर्म, देखा जाए रामकरण से पूछ लो और जाके उनसे पूछ लो। पत्रकार को ऐसा लगता है अगर विधायक जी को एमएलए का फुल फॉर्म पता है तो देश का विकास बहुत ही तेजी के साथ होगा। कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। भाई मैं अगर बात करूं अपनी तो मैं तो नेताजी के साथ खड़ा हूं। कोई जरूरत नहीं है। बाबू बिस्लेरी नाम है मेरा। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? क्योंकि देश जो है फुल फॉर्म से नहीं बल्कि काम करने से चलता है। पत्रकार को ऐसा लगता है कि अगर नेताजी एमएलए का फुल फॉर्म बता देंगे और यह टेस्ट पास कर लेंगे तो देश का विकास हो जाएगा। जरूरी सवाल तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, वही सवाल पूछेंगे जो गैर जरूरी हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। नहीं। अब इन एमएलए साहब को ले लीजिए। इस समय ये विधायक जी इतने कॉन्फिडेंस में हैं, इन्हें अपने जीतने का अंदेशा पहले ही हो चुका है। विधानसभा सहजनवा का चुनाव लड़ने आया हूँ, जीतने आया हूँ। अच्छा जी, आपको क्यों लगता है कि आप जीत जाएंगे वहाँ पे? सारा जन समर्थन मेरे साथ है। हमारे वहाँ दलीय स्थिति बिल्कुल डमाडोल और चकनाचूर हो गई है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं। थोड़ी मर्यादा रखिए। अब नहीं मारेंगे। महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। लेकिन ये पत्रकार इस अच्छे भले इंसान के पीछे इस कदर से हाथ धो के पड़ा है जैसे देश का भार इसी पत्रकार के कंधों पर है। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला। हालांकि नेताजी ने मुद्दे को भटकाने की भी कोशिश की एक बार। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होगा? देश संकट में है। चल लेकिन असफल रहे। अच्छे भले इंसान की बेइज्जती कोई इनसे करना सीखे। घंटी का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। बेचारा सो रहा था, मैं सपने देख रहा था मैं। बात करते हैं इन नेताजी की। अब इन नेताजी से पूछ लिया गया कि राष्ट्रगान किसने लिखा था। और राष्ट्रगान किसने लिखा था विधायक जी? अब ये जो लिखा होगा आपको मालूम है, हमें पता। अब जो है नेताजी की जो हालत है कुछ उस लड़के की तरह हो गई है जो परीक्षा से पहले गाय पर एस्से यानी कि निबंध याद करके गया हो और परीक्षा में जो है उसको शेर पर एस्से यानी कि निबंध लिखने को आ गया हो। तो ये जो लड़का है कुछ इस तरह से एस्से लिखने की कोशिश करेगा कि जो है शेर एक बहुत ही खूंखार जानवर होता है और अगर उसके इलाके में गाय घुस जाती है तो ये जो है गाय को मारकर खा जाता है। वैसे तो शेर को गाय को नहीं खाना चाहिए क्योंकि गाय जो है हमारी पालतू जानवर है और बाकी जो है इससे गाय के बारे में ही होता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। ठीक इसी तरह जो है हालत नेताजी की जो हालत है कुछ इस समय हुई है। खैर ये जो पत्रकार है केवल यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि विकास जाए भाड़ में। पहले ये बताओ तुम्हें सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का कितना ज्ञान है? कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। अब इन विधायक जी को ले लीजिए। पत्रकार की बात से तंग आकर के नेताजी ने पहले ही बता दिया कि हम चाहे 2 क्लास कम ही पढ़े हैं तो क्या, लेकिन यूनिवर्सिटी जरूर खुलवाएंगे। रोड सब खराब है, रोड बनवाना है और कृषि विश्वविद्यालय गोरखपुर में नहीं है, कृषि विश्वविद्यालय के लिए करना है उसको। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात तो ये है नामांकन पत्र भरने से पहले खुद के गले में लगभग 100 किलो की फूल मालाएं चढ़ा रखी हैं सभी लोगों ने। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।